जोधपुर से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, आज रक्षाबंधन का त्योहार है और ऐसे में जो भाई जेल में कैद हैं उनको भी उनकी बहनें आज राखी बांधने के लिए पहुंच रही हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं जेल प्रशासन की ओर से? देखिए, बात करें तो जो जेल प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात करें तो हर बार हमने ऐसे दृश्य देखे हैं जब पूरी भीड़ होती है, पैर रखने के लिए जगह नहीं होती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ। ये जेल का जो वो मार्ग है जहाँ से बहनें राखी बांधने के लिए आ रही है। जगह जगह पर जो है कुर्सियाँ लगाई गई है, यहाँ पर जो चेयर लगाई गई है जहाँ पर बहनें इंतजार कर रही है। इसके बाद जब बैरिकेड के पास इधर आती है तब जो है फिर से चेयर लगाई गई और आगे आप देख सकते हैं जो बहन अपने भाई को जो है राखी बांधने का जो एक पावन दस्तूर है वो यहाँ पर जो है जेल की जो मुख्य द्वार है उसके बाहर निभा रही है। आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले तिलक करके जिस तरह से जो तरीका होता है घर पर, ठीक उसी तरह अपने भाई को जो है बहनें राखी बांध रही है। और जो व्यवस्था है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण और जो एक त्योहार का जो एक आनंद होता है वो आनंद कहीं ना कहीं इनको मिल रहा है, क्योंकि कोई धक्का मुक्की नहीं है। और सबसे बड़ी बात अगर करें तो जो भाई है वो इत्मीनान से राखी बंधवा रहे हैं और बहनें जो है इत्मीनान से राखी बांध रही है। कुछ लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर जो बहनें पहुंची हैं उनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो दृश्य देखिए जब भाई की कलाई पर बहन जो है राखी बांधकर रक्षा का वचन ले रही है। वहीं जो भाई क्या वचन देने वाले हैं उनको लेकर भी भाइयों से बात करेंगे। देखिए आप जो फिलहाल अगर बात करें तो जो मुंह मीठा करवा कर एक खुशी है अपने भाई से मिलने की, राखी के त्योहार पर जो है राखी बांध देने की खुशी कहीं ना कहीं जो चेहरे पर नजर आ रही है, वहीं कहीं ना कहीं आंखें भी नम नजर आ रही है बहनों की। क्या नाम है आपका? नरेंद्र जी। कितने टाइम से जेल में? 3 महीने हो गए। 3 महीने। क्यों आए थे? ऐसे ही। अच्छा, अपनी बहन को क्या वचन दे रहे हो राखी के? सुधर जाने का वचन है? हाँ, सुधर जाने। कभी नहीं करोगे? कभी नहीं करता। देखो, आपकी वजह से आपकी बहन को यहाँ तक आना पड़ा। अब ऐसा कभी नहीं होगा ना? नहीं, कभी नहीं होगा। ये वचन जो है भाई की तरफ से दिया गया है कि अब जीवन में सुधार होगा। वहीं आपने अपनी भाई को राखी बांधी है, यहाँ पर पहुंचकर कैसी व्यवस्थाएं लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। इधर देखिए आप, कैसी व्यवस्थाएं लगी? भाई ने क्या वचन दिया आपको सुधर जाने का? तो आप देखिए भाई ने भी जो है वचन दिया है सुधर जाने का। साथ ही अगर आप देख सकते हो लगातार जो बहनें राखी बांध रही है और जो जेल अधीक्षक है उनसे भी बात करेंगे। सॉरी सर, इस बार हमने देखी है कि आपने जगह जगह पर जो है चेयर्स लगा रखी है, भीड़ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है जबकि बाहर भीड़ है। जो भी बहनें आ रही है आज बंदियों के राखी बांधने के लिए, उनको व्यवस्थित तरीके से एक लाइन से लाएं, जेल नियमों का भी पालन सख्ती से होए। और क्योंकि त्यौहार है तो आज के दिन सभी आएगी, तो वो सभी आए बिना किसी असुविधा के, बिना किसी परेशानी के, वो अपने भाइयों से मिल के जाए। इसलिए हमने पर्याप्त जाब्ता और पर्याप्त व्यवस्थाएं पहले से की है और अनुमानित रूप से हम ये मान के चल रहे हैं कि 1000 से 1200 महिलाएं आज यहाँ पे कारागार पे अपने भाइयों को राखी बांध के जाएंगी। बिल्कुल। सर, सबसे बड़ी बात एक भावुक पल होता है। बहनें जो है राखी बांध रही है, रक्षा का वचन ले रही है, सुधर जाने का भी वचन ले रही है। हाँ, ये भावुक भी कह सकते हैं और साथ भी अपने मारवाड़ की परंपरा है कि इसको आज के दिन हम इनको ओढ़वा भी दे सकते हैं कि भाई आपके भाइयों को आप समझाओ, इन्हें बताओ कि इस प्रकार का भविष्य में नहीं करें। और जब जेल से रिहा हुए तो इस संकल्प के साथ रिहा हुए कि हम कभी वापस इस प्रकार की स्थितियां नहीं। चलिए, बिल्कुल चंद्र प्रकाश, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ कोटा से हिमांशु भी जुड़ गए। हिमांशु, आपसे भी जानना चाहेंगे, आज रक्षाबंधन का पावन त्योहार है और ऐसे में जो जेल में बंद कैदी है उनकी बहनें भी आज उन्हें राखी बांधने के लिए पहुंच रही हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं जेल प्रशासन की ओर से? देखिए, कोई भी बहन रक्षाबंधन के मौके पर इस तरह से नहीं रहे कि वो अपने भाई की कलाई पर राखी ना बांधे। और कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, बहन अपने भाई के पास पहुंचती है और उसके लिए उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। कुछ इसी तरह की बेहद खास तस्वीरें कोटा सेंट्रल जेल पर नजर आ रही हैं, जहां पर ये बहनों की जो कतार है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। और नजर आने के साथ में आप देख पाएंगे
कि यहाँ पर जो इंतजामात हैं वो भी पूरी तरह से मुकम्मल है। पहले मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि ये कतार अपने आप में बताने के लिए काफी है रक्षाबंधन के इस मौके पर कि कोई बहनें किस तरह से पूरे अरेंजमेंट के साथ में भाई की कलाई पर न केवल राखी बांध रही हैं बल्कि तिलक लगा रही हैं, उनका मुंह मीठा करवा रही हैं। देखिए आप, निश्चित तौर पर एक बहन की कामना इस मौके पर यही होती है कि उनका भाई जो है वो जेल से बाहर आ जाए। मैं बात भी करूंगा, भाई के लिए क्या कामना है भगवान से यहाँ पर? मैं तो कुछ नहीं, चलिए, कुछ कहना नहीं चाहते लेकिन और लोगों से बात करेंगे। किसको राखी बांधने के लिए आए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर समझा जा सकता है ये मौका है कि जब बोल नहीं सकते लेकिन कुल मिलाकर के भावना यही कि आंखें नम और हिमांशु, वहां पर लंबी कतारों में बहनें खड़ी हैं, लंबी कतारों में वहां पर बहनें मौजूद है। हम चाहेंगे एक बार आप कोशिश जरूर कीजिएगा कुछ बहनों से अगर बातचीत हो पाए कि आज रक्षाबंधन के त्योहार पर वो कैसा महसूस कर रही हैं। निश्चित तौर पर मैं बात करूंगा लेकिन फिलहाल मेरे साथ में जेल सुप्रिटेंडेंट जुड़े हैं, मैं उनसे बात करूंगा। निश्चित तौर पर ये पर्व ऐसा है कि कोई भी बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे ना बांधे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ये भीड़ बता रही है कि इसका जो ये कर्तव्य है, ये परंपरा है, उसका निर्वहन किस तरह से करें। आप लोगों की तरफ से किस तरह के अरेंजमेंट किए गए? देखिए, चूंकि रक्षाबंधन है और भाई बहनें जो हैं दूर दूर से आती हैं, तो हमारे द्वारा सुबह से ये व्यवस्था कर दी गई 9 बजे के करीब से कि जितनी भी बहनें यहाँ आए तो उनको एक तो कोई असुविधा न हो इंतजार करते समय, तो उनके लिए टेंट की व्यवस्था कर दी गई थी। वहाँ कुर्सियां लगा दी बैठने के लिए, बाहर जहाँ पर्चे कट रही है वहां भी और जहाँ बैठी हुई है वहां भी पानी की व्यवस्था है, और क्योंकि मौसम है तो ठंडे की व्यवस्था है, बच्चे भी साथ आते हैं, तो ये व्यवस्था है उनके इंतजार के लिए। बहुत भावुक कर देने वाली तस्वीरें भी नजर आ रही हैं सर, बहनों की आंखों में एक नमी जो है वो दिखी जा रही है। भगवान से कामना करें अगली बार ऐसा मौका ना है कि जेल में आना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, बहन है वो कुछ कह भी नहीं पा रही, जैसे आपने भी प्रयास किया था, क्योंकि भावुक क्षण है, परंतु हम भी बहनों से यही कह रहे हैं जब ये रक्षा सूत्र मांगे तो भाइयों से यही वादा लें कि अगले बार हम बाहर ही मिलें और ऐसा कुछ भी नहीं करें जो वापस आपको जेल में आना पड़े। और अपने जो आज के रक्षाबंधन के सूत्र पर जो भी भाई से मांगते हैं तो ये मांगे कि अपराध से मुक्ति करें, जो कर दिया उससे पछतावा करें और नई दिशा में एक समाज में वापस पुनर्स्थापित हो, और अगला रक्षाबंधन है घर पे आमने सामने बैठ के बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 राजस्थान से बात करने के लिए। फिलहाल कोशिश करेंगे कि कुछ बहनों से भी बात करें और उनसे जाने। निश्चित तौर पर सब ये पल होता है कि कोई भी बहन अपने भाई को राखी बांधे बगैर नहीं रह सकते, और आप यहाँ आए हैं, भाई के लिए क्या कामना है आज के दिन के लिए? जी, हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि हमारा भाई बहुत जल्द बाहर आए, और हमारा भाई हम बहुत अच्छा है, हमारा भाई जेल के अंदर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपकी क्या कामना होगी? हमारे भाई यही कामना है कि हमारा भाई जल्द से जल्द बाहर आ जाए, क्योंकि हमारा भाई ऐसा नहीं था, लेकिन हो सकता है भगवान की यही मर्जी हो। देखिए, कोई भी क्रिमिनल नहीं होता है, लेकिन हालात और परिस्थिति जब बनती है तो इस तरह की स्थितियां बनती हैं, लेकिन कानून तोड़ने की एक सजा भी होती है। अपने भाई के लिए क्या कामना है रक्षाबंधन के मौके पर? यही कामना है कि अगली बार यहाँ नहीं आना पड़े, बस अब मेरा भाई जल्दी से जल्दी छूट जाए, बस यही कामना। तो देखिए, आपने सुना, हर बहन की फिलहाल एक ही कामना है, एक ही मनोकामना रक्षाबंधन के इस मौके पर कि अगला रक्षाबंधन जब आए तो उनका भाई उनके पास हो, उनके घर पर हो, और ये रक्षाबंधन का पर्व घर पर मनाया जाए। यही कामना फिलहाल कोटा सेंट्रल जेल पर जो बहनें आई हुई हैं अपने कैदी भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए, राखी बांधने के लिए, वो फिलहाल भगवान से करती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल कह सकते हैं कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही उतने ही बड़े इंतजामात किए गए हैं, बहनों को असुविधा ना हो इसके लिए आज प्रॉपर तरीके से जेल में प्रहरियों की व्यवस्था की गई है, और इसके साथ ही उनको पानी की दिक्कत नहीं हो, भाइयों को भी बकायदा पूरी तरह से यहां तक लाया जाए, उसमें दिक्कत ना हो, तो इस तरह के विशेष इंतजाम जेल प्रशासन की तरफ से किए गए। इसको लेकर के हमने जेल सुप्रिटेंडेंट से भी बातचीत की, तो कुल मिलाकर के आज दिन भर ये सिलसिला चलने वाला है। बहनें अपने कैदी भाइयों के पास पहुंचने वाली, और सुबह से ही ये जो कतार है वो बहनों की बनी हुई है। हर बहन चाहती है कि अपने भाई से मिले, उसकी रक्षा सूत्र बांधे, हर बहन चाहती है कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो अगली बार जेल में आकर ना मनाना पड़े। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं। भरतपुर में रंजीता कोली ने कैबिनेट मंत्री जवाहर सिंह बेढम को राखी बांधी। बाजारों में ट्रेंडिंग राखियों की भी भारी डिमांड देखने को मिल रही है। और फिलहाल टीवी स्क्रीन पर ही 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां आज
रक्षाबंधन की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एक तरफ जहां बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं, तो दूसरी तरफ बाजार भी ग्राहकों से गुलजार है। तो वहीं आम लोगों के साथ साथ नेताओं ने भी आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया है। जोधपुर में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, टोंक सवाई माधोपुर के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने भी राखी बंधवाई है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। ये 3 अलग अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राखी बंधवाते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे जहां पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम राखी बंधवा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे जहां पूर्व सांसद ने भी आज रक्षाबंधन के पर्व पर अपनी बहनों से राखी बंधवाई। तो वहीं प्रदेश भर में रक्षाबंधन का पावन पर्व बड़ी श्रद्धा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बहनों ने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर भाइयों की लंबी उम्र की प्रार्थना कर रही हैं। श्री गंगानगर में भी श्रद्धा और उल्लास के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। राखी के अवसर पर बाजारों में राखी और मिठाइयों के लिए दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। और ये तस्वीरें भी आज रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को बयां करती हैं। आज पूरे भारतवर्ष में रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के पर्व की पौराणिक मान्यता ये है कि इस दिन माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी, क्योंकि राजा बलि ने वामना अवतारधारी श्री कृष्ण को अपना द्वारपाल बना लिया था। माँ लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि हे भ्राता, तुम मुझे अपनी राखी के बदले में मेरा पति वापस दे दो। तो राजा बलि ने भगवान विष्णु को मुक्त कर दिया। साथ ही द्रौपदी ने भी श्री कृष्ण के हाथ पर अपने पल्लू से राखी बांधी थी, तो उसके बदले में श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीर हरण होने से बचाया था। कर्णावती ने राजा हुमायूं को राखी भेजी और कहा कि हे भाई, आज तुम आकर मेरी रक्षा करो। तो हुमायूं ने कर्णावती की रक्षा की थी। ऐसी बहुत सी पौराणिक मान्यताएं हैं जिनके आधार पर आज ये रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया। तो आज भाई बहन के प्रेम का पावन पर्व रक्षाबंधन, और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रक्षाबंधन मना रहे हैं और बच्चियों और महिलाओं ने उन्हें राखी बांधी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रक्षाबंधन मना रहे हैं। और ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर जहां बहनों ने और महिलाओं ने उनके हाथों पर, उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। और ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर। तो दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रक्षाबंधन मना रहे हैं। और इस मौके पर वहां पर मौजूद तमाम महिलाएं आज उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही हैं, मिठाई खिला रही हैं। तो रक्षाबंधन के पावन पर्व की ये झलकियां नेताओं के गलियारों से थी, जहां आज आम लोगों से लेकर तमाम नेता भी रक्षाबंधन का पावन पर्व मना रहे हैं। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाली शहर सहित पूरे राजस्थान में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर राजस्थान सरकार ने महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार की घोषणा के अनुसार रक्षाबंधन के दिन महिलाएं रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सुबह से ही बस अड्डों पर महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पाली के विभिन्न बस स्टैंडों पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जो अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए उत्साहित है। इन बसों में मुफ्त यात्रा करके बहनें आसानी से दूर दराज के इलाकों में रह रहे अपने भाइयों तक पहुंच पा रही हैं। इससे रोडवेज बसों में भी यात्रियों की संख्या काफी बढ़ गई है और हर स्टेशन पर महिलाएं अपनी यात्रा के लिए इंतजार करती नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें जा रही हूँ और गवर्नमेंट के द्वारा राखी पर सारी बसों की महिलाओं के लिए बस फ्री की गई है। उसके लिए हम बहुत आभारी हैं और हम कृतज्ञ हैं और आने वाली सब महिलाओं को भी इसका लाभ उठाएगी और कल के लिए भी व्यवस्था कर रही वापस आने के लिए। तो वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी आज आर्मी कैंप पहुंची है। रक्षाबंधन के इस पावन मौके पर तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं।
तो आपको बता दें कि आज रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जा रहा है देश भर में, और इसी कड़ी में तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां पर दिया कुमारी आज आर्मी कैंप पहुंची है। लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखिए जहां रक्षाबंधन के मौके पर जगह जगह भीड़ देखने को मिल रही है। और क्योंकि आज राजस्थान सरकार ने महिलाओं को तोहफा दिया है फ्री में बस में सफर करने का, ऐसे में तस्वीरें आपने देखी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूरे देश में जहां रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम और रक्षा के वादे का प्रतीक माना जाता है, तो वहीं चित्तौड़गढ़ जिले का एक गांव अपनी सदियों पुरानी और अनूठी परंपरा को निभा रहा है। ओछड़ी गांव में भाई बहन के रिश्ते की जगह पुरुष एक दूसरे को राखी बांधकर आपसी सद्भाव, भाईचारे और सुरक्षा का संकल्प लेते हैं। ये परंपरा गांव सालों से चली आ रही है और ये सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि आपसी विश्वास और एकता का प्रतीक है। इस परंपरा के पीछे ये भावना छिपी है कि हर व्यक्ति अपने पड़ोसी या मित्र की सुरक्षा का जिम्मा उठाता है। ये एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे एक समुदाय मिलकर अपने हर सदस्य की रक्षा का वचन ले सकता है, जिससे समाज में एकता और सद्भाव बना रहे। यह अनोखी परंपरा चित्तौड़गढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है। तो जहाँ देश में रक्षाबंधन का पर्व भाई और बहनों के बीच मनाया जाता है, जहाँ बहनें जो है वो भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई जो है बहन को रक्षा का संकल्प लेता है। लेकिन हम एक अनोखे गांव की बात करेंगे जो है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ का ओछड़ी गांव है जहां पर वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार पुरुष पुरुष को राखी बांधकर रक्षा का संकल्प लेते हैं। इस वक्त हम ओछड़ी गांव में उस पूरे गांव के बीच में मौजूद है जहां पर सैकड़ों की संख्या में जो ग्रामीण है वो इकट्ठा होकर एक दूसरे को, पुरुष जो वर्ग है वो एक दूसरे को राखी बांधते हैं और रक्षा का संकल्प लेते हैं। यह परंपरा बताई जा रही है कि 500 से 1000 वर्षों पुरानी ये परंपरा है, जहाँ पर सबसे पहले गांव के सभी मंदिरों में जाकर देवी देवताओं को राखी बांधने के बाद यहाँ पर पुरुष वर्ग इकट्ठा होता है और एक दूसरे को राखी बांधकर रक्षा का संकल्प लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो है बुजुर्ग भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार ये परंपरा किस समय से चली आ रही है और क्यों चली आ रही है, किस समय से चली आ रही होगा? काफी अरसे से चली आ रही है। लगभग जब से ये गांव की स्थापना हुई है तब से ये सिस्टम पूरे मेवाड़ में चलता है। इससे यही है कि भाई सबका भाईचारा बढ़ा रहे, सभी साथ इसमें कोई जाति का भेद नहीं है, बस गांव की एकता बनी रहती है इससे। और यहाँ पे सब जने इकट्ठे होकर अगर रावली बताते हैं तो सब आपस में मिलजुल लेते हैं। सबकी एक साल में एक बैठक हो जाती है, गांव के कुछ डिसीजन होते हैं वो डिसीजन ले लेते हैं। अब सब नॉर्मल जो भी बातें होती है वो बोल देते हैं। नॉर्मल आपस में एक दूसरे का मिलन हो जाता है ताकि आपस में कुछ भी मतभेद हो तो मिट जाते हैं। अनोखी परंपरा भी है, अनोखी परंपरा है, बिल्कुल कितने सालों से चली आ रही है। जहाँ एक और देश में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें यह गांव जो है निश्चित रूप से एक मिसाल साबित होता है। पीयूष मुल्ला, न्यूज़ 18 राजस्थान, चित्तौड़गढ़। तो वही अजमेर के 32 साल पुराने बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड में हाईकोर्ट ने आरोपी नफीस चिश्ती, जमील हुसैन और सलीम चिश्ती सहित इकबाल भाटी की उम्र कैद की सजा को स्थगित किया। चारों आरोपियों की उम्र कैद की सजा को स्थगित कर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। नफीस चिश्ती और अन्य की सजा स्थगन अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने आदेश दिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट असगर खान और विनय पाल यादव ने पैरवी की। मामले में 2 और आरोपियों के सजा स्थगन की अर्जी को विड्रॉ किया गया। आरोपी सोहेल गनी और नसीम उर्फ टार्जन की सजा स्थगन अर्जी को विड्रॉ कर दिया। तो वहीं बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारीक और विद्युत विभाग के एईएन मुकेश शर्मा के बीच कल हुए विवाद के बाद देर रात हनुमानगढ़ टाउन की बिजली कटौती से नाराज लोगों ने चक्का जाम कर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि विद्युत कटौती की शिकायत करने गए भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और विद्युत विभाग के सहायक अभियंता में विवाद हुआ था, जिसके बाद विद्युत कर्मचारियों ने सामूहिक मौन विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और शहर की बिजली काट दी और अब अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं।
आपस में झगड़े की वजह से हनुमानगढ़ शहर में जो लैंप लगी हुई है, आज दोपहर से हनुमानगढ़ के जो बीजेपी के नेता है, उनकी सरकार है, इन्हीं के अधिकारी है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इन लोगों को सोचना चाहिए कि आप लोगों की आपसी लड़ाई की वजह से पूरा शहर वहाँ सड़कों के ऊपर है। जो लोग लाइट बंद, वो लोग सब अंदर बैठे हैं, तो वो अंदर बैठ के वो बात नहीं कर सकते क्या?